फर्स्ट हुआ बच्चों, आराम से बैठिए संजना, मुझे लगता है क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएगा कॉपी में। संजना, क्वेश्चन कैन बी डन एट होम। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 1 बोलना मुझे आप लोग ना एक बार बोलो बेटा, बोलो। ये एक ही बच्चा क्यों बोलता है? नंदिनी पॉज करो सर, जब मैं बोलती हूँ बोल। क्वेश्चन बोलो। आयोटा की पावर 18 प्लस 1 बाय आयोटा हाँ होल पावर 25 नहीं उनकी 1 बाय आयोटा की। ओके आगे और होल पावर फिर 3। तो इसको सॉल्व कैसे करें? तो बड़ा डिजास्ट्रस लग रहा है। ऑन कर दिया? नहीं, सबसे पहले हम इनसाइड द ब्रैकेट की चीजों को सॉल्व करें। We can write down iota की पावर 16 प्लस 2, 1 की पावर 25 1 ही होगा, और iota की पावर 25 को लिख सकते हो 24 प्लस 1। मैंने कहा था हमेशा 4 के टेबल का नियरेस्ट नंबर हम लोग रखते हैं, एंड प्लस में हमने 2 लगाया, क्योंकि 18 से छोटा नंबर जो 4 के टेबल में आ रहा है वो है 16। समझ में आ रही है बात? नाउ आयोटा की पावर 16 अलग हो गया और आयोटा की पावर 2 अलग हो गया। पावर प्लस हो रही है, अलग अलग करना है तो दोनों आयोटा पे अलग अलग आ जाएंगे। 24 इंटू आयोटा की पावर 1। बहुत ध्यान से समझेंगे, आयोटा की पावर 4n, 4 का कोई भी मल्टीपल हो 1 आता है, दैट इज ये 1 हो गया इंटू आयोटा स्क्वायर। एक और काम, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चों? -1। तो हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये 1, तो आंसर आ गया -1 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 24 1 इंटू में आयोटा। तो आपके पास आया -1 प्लस 1 बाय आयोटा की पावर क्यूब, और हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 बाय आयोटा -1 का होल क्यूब। क्या अब हमें होल क्यूब फॉर्मूला खोलने में कोई मुश्किल होगी? बोलो। नाउ इट इज इजी। क्या करेंगे बच्चों? दैट इज 1 बाय आयोटा का होल क्यूब प्लस 1 क्यूब, नहीं -1 क्यूब, -3 a b और a माइनस b। नहीं, वो तब करेंगे ना जब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हम लोग लिखें, मतलब जब हम 3a स्क्वायर b और 3ba स्क्वायर लिखें। हाँ, 1 अपॉन आयोटा क्यूब, 1 का क्यूब 1 -3 बाय आयोटा। सिंपली -3 बाय आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर लग जाएगा आयोटा पे, और -3 बाय आयोटा इससे होगा तो खाली प्लस का 3 बाय आयोटा आ जाएगा। एनी डाउट? नाउ आयोटा क्यूब की वैल्यू डाल लो। क्या होती है आयोटा क्यूब की? माइनस आयोटा। आयोटा स्क्वायर की -1, 1 बाय माइनस आयोटा, -1 -3 बाय -1 प्लस का 3 बाय आयोटा। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो बताएं। हाँ जी बोलो। आयोटा स्क्वायर कैसे हुआ? जब 3 बाय आयोटा 1 बाय आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 बाय आयोटा स्क्वायर हो गया। ठीक है? नाउ आप 3 बाय आयोटा -1 बाय आयोटा, ये वाला एक साथ लिख देंगे। इन दोनों से ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस। तो सिंपली लिख दो +3 -1 +2, है ना? अब यहाँ पर हम एलसीएम ले सकते हैं। 3 -1 अपॉन आयोटा +2, तो क्या आएगा? 2 बाय आयोटा +2। अब +2
2 वाले को तो छोड़ दो, बट 2 बाय आयोटा में क्या हम आयोटा में ही छोड़ेंगे? पहले एलसीएम ले लेते हैं, फिर रेशनलाइज कर देंगे। आंसर चेक करना क्या आ रहा है। 2 plus 2 iota है, 2 minus 2 something. 2 minus 2. अब आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, पहले एलसीएम ले लिया, ये आयोटा ऊपर चला गया और एलसीएम क्या आ गया? सिर्फ आयोटा। अब हमारे पास आयोटा स्क्वायर, देखो आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर और नीचे भी आयोटा स्क्वायर। देयरफॉर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो ये 2 आयोटा -2 हो गया, है ना बच्चों? देखो क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी, और यहाँ भी -1 है, तो फिर से साइन चेंज हो जाएगा, 2 minus 2 आयोटा। इज दिस द आंसर? करिए, खुद से करते ना तो तुम लोगों को ये करने में प्रॉब्लम आती, क्योंकि तुम्हारे अंदर पेशेंस हो गया। तुम लोगों से हो गया 5th बेटा? बोलो क्वेश्चन नंबर 5 बोलो। जितने नहीं बोलेंगे ना उन सबको सरप्राइज टेस्ट होंगे। मैं अभी हाथ बोल पे दलहा और संजना को छोड़ के बाकी सबका टेस्ट है। z1 is equal to 2 minus iota z2 1 plus iota. 2 minus iota और z2 कितना है? z2 है 1 plus iota. Find z1 plus z2 plus 1 upon में z1 minus z2 plus 1 का मॉड्यूलस। तो हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है? सो जैसा हमें बोला है वहां हम लोग वैल्यू को एग्जैक्टली रख देते हैं। 2 minus iota 1 plus iota plus का 1 whole upon 1, 2 minus iota, साइन चेंज हो जाएंगे, आगे माइनस है तो दोनों के साइन को मैं चेंज कर देती हूँ। इज दैट क्लियर? नाउ हियर द आयोटा एंड आयोटा इज बीइंग कैंसल्ड आउट, यू हैव 4, and here +1 and -1 is cancelled out, you have 2 minus 2 iota. You can take 2 common from here and just write down 1 minus iota, cancel out this 4 by 2 and you will gonna obtain 1 upon 1 minus iota. But we not simply take the modulus of this one, as the iota is in denominator, so we need to rationalize the expression. So 2 by 1 minus iota should be multiplied by 1 plus iota and again 1 plus iota to the denominator side. Multiplying 2 to this, we obtain 2 plus 2 iota, and here we are applying the identity 1 minus iota, and 1 plus iota is being 1 ka square minus iota square. And now what is the value of iota square बच्चों? -1. So this minus will, I'm going to take common 2 from here. 1 plus iota. Yeah, 1 plus iota and -2 नहीं 2 ही आएगा. Yes, that is only 1 plus iota. And modulus, what is the formula of the modulus class? That is under root a square plus b square. And what is a? 1. And what is b with the iota? So we have again 1. So the answer is √2. Is that clear? Okay. Have you done the question at your own? Fine. Next question है अभी इसमें, which is 6th question, a plus iota b. It is exactly similar to the question number 4 that we have done in the previous class. Yes, let's speak out the question better. b1 plus iota की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे by after that we obtain 1 plus iota, we started taking the modulus. What is the modulus? Under root a square plus b square is the formula. What is a? 1. And what is b? Is the coefficient of iota. That is only 1. Okay? Now, please speak out question number 6 beta. If a plus iota b is equal to x plus iota का square, X plus iota whole square. Okay. Upon में 2x square plus 1. Prove that a square plus b square is equal to x square plus 1 का whole square upon में 2x square plus 1 का whole square. This is again a very important question. Complex number miscellaneous is quite important because the question will directly come in the exams from this side. Now, this question is exactly similar to 4th question.
Because if you have seen question number 4, the expression which is given here, what we need to prove? We need to prove the square of the same expression. So if you are moving to the square of the same expression, then you have to do one thing at first. हमें सबसे पहले conjugate लेना पड़ता है. मतलब जो भी दिया हुआ है उसको तो हम लिखेंगे. We have to write down the same which is given in the question. Then the next step is taking conjugate. ऐसा कब करना है? जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे. कैसे क्वेश्चंस? जैसे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 है. कॉन्जुगेट लेते ही क्या होता है, पहले तो मैं एक काम करती हूँ आपको समझाने के लिए. यहाँ साइन लगा दी. तो ये साइन होता है किसका बच्चों? सो आई एम अप्लाइंग द साइन ओवर देयर. Conjugate is going to change the sign of iota. Now it is not a plus iota b, it will be a minus iota b. Now it will be x minus iota whole square. But it will remain same because there is no iota in the denominator. Getting the point? This is equation number 2 and the given is equation number 1. So multiplying both the equation, multiplying equation 1 and 2. A plus iota b, a plus iota b, a minus iota b is equal to x plus iota whole square or x minus iota whole square. Whole upon class, denominator is same now. So we can simply write down 2x square plus 1 whole square. Is that clear? Okay. Now a plus b, a minus b, the formula is there. Very good. A square minus b square. Class, listen very carefully. 3 square multiply 5 square. Can I write this expression like this? Huh? If two numbers which are in multiplying and they have their individual square, you can multiply the number and have the square in the common expression. So now this is the same thing. X plus iota is having the square. X minus iota is having the square. So what I can write? X plus iota, x minus iota and the whole square. Okay? Now denominator is same. 2x square plus 1 and having square. What is the square of a? A square minus iota square is the value minus 1, it will be plus 1. तो ये plus हो जाएगा. Plus a plus b, a minus b, the formula will be a square minus and whole square is there. Now what is the value of iota square? Minus 1 and this minus will become. And see what we need to prove that. Have we got the expression now? बोलो भाई, क्या हमें अपना expression मिल गया? देखो, हाँ. So this is very important question. पता नहीं ये क्यों होता है, मैं शुरू में इतना ज़्यादा mood occupy कर लेती हूँ, last में हमेशा ऐसा लिखती हूँ. करिए नो. बच्चे. Z1. Question number 7. Z1 is equal to 2 minus iota. Z2 is equal to minus 2 plus iota. Find first part, real part of Z1, Z2 upon में Z1 का conjugate. देखो फर्स्ट पार्ट में हमें Z1 और Z2 अपॉन में Z1 का कॉन्जुगेट, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा पुट करो आप लोग. तो Z1 यानी 2 माइनस आयोटा, Z2 यानी कि माइनस 2 प्लस आयोटा अपॉन में 2 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट. अभी हमने कॉन्जुगेट सीखा है कि कॉन्जुगेट में साइन क्या हो जाते हैं, चेंज. ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 आयोटा प्लस का 2 आयोटा माइनस का आयोटा स्क्वायर 2 प्लस आयोटा. नाउ प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बोलो -1 माइनस माइनस -4 plus 1 will be -3 plus 4 iota whole upon 2 plus iota. अभी हम इसको सॉल्व फिर करेंगे क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं चाहिए. तो -3 plus 4 iota अपॉन में 2 plus iota
Now multiply by rationalizing. In the rationalize we change the sign of iota. Now this both numerator will going to multiply and this will going to be having the formula. Yeah. चलो सॉल्व करें. 3 2s are आपके पास -6 -3 minus iota plus का 3 iota. 4 2s are 8 iota और 4 iota square minus का. एंड यहाँ पे a plus b a minus b का फॉर्मूला a square minus b square. बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो +4 हो जाएगा. 6 में से 4 गया -2 प्लस का 11 आयोटा होल अपॉन 2 का स्क्वायर 4. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस माइनस प्लस अपॉन में 5 को दोनों के अपॉन में ले लो. और अब आप बताओ, आपको इसका रियल पार्ट नहीं पता. ये क्या है इसका रियल पार्ट. सो द आंसर इज -2/5. अगर ये इसका इमेजिनरी पूछता तो 11/5. सेकंड पार्ट करो खुद से. करना बच्चे पॉज रहे हैं. इमेजिनरी क्या है? 1/z1 इनटू कॉन्जुगेट ऑफ z1. बताओ सेकंड पार्ट. तो बच्चों आपको z1 रखना था 1/2 माइनस आयोटा और कॉन्जुगेट हो जाता 2 प्लस आयोटा. तो दीपिका आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, सीधा a माइनस b a प्लस b फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस तो 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर -1. आंसर बस खाली 1/5 आ गया. आयोटा वाला कोई नंबर ही नहीं आया साथ में, तो मेरा आंसर होगा कि इसमें कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है. रियल पार्ट पूछता तो 1/5, इमेजिनरी कितना हो गया 0. चलिए स्टार्ट करेंगे आगे. +5 is the conjugate of -6 -24. ये करो. फाइंड द x and y बोला ना बस. रियल नंबर x and y. फाइंड द रियल नंबर x and y. देखो क्लास हमें x और y को फाइंड आउट करना है. बोला है कि if x minus iota y और 3 plus iota 5 is the conjugate of this. तो चलो जैसा क्वेश्चन ने बोला है वही हम लोग स्टार्ट करते हैं. x minus iota y 3 plus iota 5 इनका पहले सॉल्व करके पूरे एक्सप्रेशन लेकर आता है. 3x iota 5x 3 iota 3y minus 5y iota. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1, तो ये हो जाएगा प्लस का 5y. इसे एक साथ लिख दो. बाकी के दोनों में से आयोटा कॉमन ले लो, बच गया 5x minus 3y. अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई तो कर दिया, आंसर भी आ गया. ये किसके इक्वल था? इनके कॉन्जुगेट के. तो क्या इसको ऐसे लिख दूं मैं? बोलो. अब क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे. इक्वेटिंग द एक्सप्रेशंस. इक्वेटिंग द एक्सप्रेशंस का मतलब है जब दो चीजें आपस में इक्वल है तो आप रियल पार्ट को, ये रियल पार्ट है, रियल के इक्वल करो और इमेजिनरी पार्ट को आयोटा के साथ वाले इमेजिनरी से इक्वल करो. तो 3x plus 5y is equal to हो जाएगा -6 और 5x minus 3y is equal to हो जाएगा +2. इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन किसी भी मेथड से सॉल्व करना है, xy निकालना है. समझ आया क्वेश्चन? आया ऋतिक? हाँ बोलो, कोई डाउट है? कहाँ +2 है? 5x minus 3y equal to +2. आयोटा भी हो तो 24. सॉरी वो 24 था, +2 लेते हैं. क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे. बोलना था एक बार. फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 plus iota अपॉन में 1 minus iota minus 1 minus iota अपॉन में 1 plus iota. ऐसे ही बस खत्म. हमें इस एक्सप्रेशन का मॉडुलस निकालना है, तो घबराना नहीं है. सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है. 1 plus iota 1 plus iota
1 प्लस आयोटा स्क्वायर और यहाँ 1 माइनस आयोटा और एलसीएम क्या आया 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस डिनोमिनेटर में आप फॉर्मूला, हालांकि ऊपर भी फॉर्मूला लग सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मान सकते हैं इसको पूरे को, है ना। तो पूरे को लिख दें ए प्लस बी, है ना बच्चों, और ए प्लस बी और मल्टीप्लाई में ए माइनस बी, और यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी को क्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो आपके पास कैंसिल क्या हो जाएगा, आयोटा से आयोटा, खाली क्या बचेगा 2 मल्टीप्लाई आपके पास यहाँ पे जब आप ब्रैकेट खोलोगे माइनस माइनस प्लस, ये माइनस हो जाएगा तो यानी 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा नहीं है, बीच में माइनस है, माइनस माइनस, हाँ तो ये हो जाएगा 2 आयोटा, और यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बीच में माइनस है प्लस, तो 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ कितना आया 2 आयोटा में मेरे पास इसका मुझे क्या लेना है मॉड्यूलस, फाइंड द मॉड्यूलस ही बोला है, ठीक है। तो अंडर रूट ए यानी इमेजिनरी पार्ट तो 2 है और रियल पार्ट कुछ है ही नहीं साथ में, तो ए 0 है और बी कितना है 2, एंड आंसर भी आ गया खाली 2। समझ में आया? पक्का करो नोट, मैं बहुत स्लो करा रही हूँ भाई तुम लोगों को। इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, सो दैट यू माइनस आयोटा वी नहीं है, तो शो दैट u अपॉन x प्लस v अपॉन y इक्वल टू 4 इंटू में x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ब्रैकेट में स्क्वायर y स्क्वायर। क्लास देखने से तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है कि ऐसे तो नहीं पहुंच सकते हम खाली कॉन्जुगेट लेके। एक काम करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, कर लियो, क्यों ना इसको सॉल्व करें और इसका रियल पार्ट क्या है, तो u की वैल्यू ढूंढ लेंगे, इसका जो भी रियल पार्ट आएगा वो u के बराबर होगा, और इसका जो भी इमेजिनरी पार्ट आएगा वो, और u और v की वैल्यू को यहाँ रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और इसके बराबर आ जाएगा। ध्यान से देखो कैसे, हमें गिवन है क्लास x प्लस आयोटा y का होल क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। फटाफट से a प्लस आयोटा y होल क्यूब का फॉर्मूला बोलेंगे, a प्लस b के होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब 3a स्क्वायर b 3a b स्क्वायर, यहाँ आएगा x क्यूब आयोटा क्यूब y क्यूब 3x स्क्वायर y आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो -3x स्क्वायर, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होता है और आयोटा स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा, x क्यूब के साथ में 3xy लिख रही हूँ, ये हो गया आयोटा क्यूब क्या हो गया माइनस का आयोटा y क्यूब, कुछ कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, इन दोनों से बोलो आयोटा, आयोटा कॉमन ले लेंगे तो y क्यूब प्लस 3x ये दोनों में ये हो गया u इक्वल टू y और v के इक्वल आ गया, समझ आ रहा है? अब u v मिल चुके हैं, हम वापस पहुंचते हैं जो हमें प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन 6th और 4th के जैसे नहीं है, मैं तुम्हें बोल रही थी उसके जैसे होगा, बट उसके जैसा नहीं है। अब कुछ को ये तो नहीं लग रहा कि उसके जैसा क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें ना स्क्वायर नहीं आ रहा इसका, है ना क्यूब नहीं आ रहा है ना, तो अब अलग ही चल रहा है इसमें फंडा आपके पास। u x क्यूब माइनस 3xy
v क्या है? कुछ कॉमन ले सकते हैं ऊपर से, यहाँ से x कॉमन ले लें। x स्क्वायर माइनस 3y कैंसिल। सॉल्व करते हैं क्लास। x स्क्वायर और 3x स्क्वायर टोटल हो गया 4x स्क्वायर बोलो। और एक गड़बड़ हो रही है बच्चों, y स्क्वायर आना चाहिए, कहीं कुछ गड़बड़ किया है, देखो एक बार। हाँ ये स्क्वायर है बेटा, ठीक है। आयोटा स्क्वायर को तो -1 लगा दिया तो प्लस माइनस का हो गया, y स्क्वायर था यानी ये रहा, ठीक है। तो जब y स्क्वायर था, ये भी हो गया 4y स्क्वायर। कहाँ है y स्क्वायर? ये रहा। और तो ये आपके पास 3y स्क्वायर, पर ये y स्क्वायर माइनस में आ रहा है, ये प्लस माइनस का भी पंगा आ रहा है कहीं पर। रुको एक मिनट और चेक करना बीच का साइन क्या है। प्लस ही है, ये तो ठीक आ रहा है हमारा x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर नहीं आ रहा, ये माइनस का y स्क्वायर आना चाहिए। ये हमने माइनस लिया ही क्या? हाँ हमने माइनस लिया है, क्यों है? ऊपर ना एक माइनस इसलिए लिया है ना, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 थी तो ये माइनस हो गया। सारे साइन एक बार क्वेश्चन के चेक करो, पक्का यही है, एक बार देख लो। ये भी पक्का यही है, देख लो मैच करो। a³ प्लस एक और गलती हुई है, एक और गलती हुई है, ध्यान से देखो। तुम्हें मिल गई? मुझे मिल गई। जब हमने यहाँ से माइनस आयोटा कॉमन लिया तो यहाँ भी माइनस आएगा, समझे? तो ये हो जाएगा यहाँ पर भी y³ माइनस 3x स्क्वायर y। मैं दोबारा लिख रही हूँ इसको ना, क्योंकि अदरवाइज खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे करना है। पता चल गया मिस्टेक कहाँ थी सबको? सबसे पहली मिस्टेक देखो, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है तो ये एक्सप्रेशन मेरा, और आयोटा क्यूब की वैल्यू हम लोगों ने जब लगाई, क्या है आयोटा क्यूब की वैल्यू? यहीं पे लगा दो माइनस आयोटा, ताकि और आसान हो जाएगा। माइनस आयोटा हो गया, तो हमारे पास y³ के पास माइनस आयोटा है और 3xy स्क्वायर भी माइनस का है। यानी ये जो हमने एक साथ लिखा है बिना आयोटा के, वो भी दोनों के बीच में माइनस है, और जो आयोटा वाले हैं उनके पास भी ये क्या है? एक माइनस है। माइनस हमने कॉमन ले लिया एंड वी गॉट हियर। वैसे एक और बात, माइनस कॉमन ले ही क्यों रहे हैं हम, ये भी सोचो, है ना बच्चों? माइनस कॉमन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या बाहर लो? क्यों? क्यों जल्दी बताओ? क्योंकि u और v के बीच में कैसा साइन है? प्लस का। तो हम लोगों को माइनस बाहर नहीं लेना है, मैं दोबारा से लिख रही हूँ उसको। सिर्फ क्या कॉमन लेना है? आयोटा, और प्लस वाली चीज आगे लिख दो और माइनस वाला पीछे। तो अब आपकी गलती, यहाँ गलती आपकी नहीं मेरी नहीं होगी। सो दिस इज u हमारे पास आया x³ माइनस 3xy स्क्वायर, और v हमारे पास आया 3x स्क्वायर y माइनस का y³। चलो वैल्यूज पुट करते हैं अब क्लास। x³ माइनस 3xy स्क्वायर प्लस में 3x स्क्वायर y माइनस का y³। तो जल्दी से x को कॉमन लेंगे, हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। अब आ गया आपका आंसर। यहाँ से y कॉमन ले लेंगे, 3x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। तो आप देखेंगे ये कैंसिल होने के बाद x स्क्वायर और 3x स्क्वायर हो गया, और माइनस माइनस प्लस होता है, ये भी हो गया 4y स्क्वायर, और 4 कॉमन ले लेंगे, हेंस प्रूव्ड। समझ आया? करो पास।